दिखा रहे हैं, संगम तट लाया जा रहा है पार्थिव शरीर। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम यात्रा पर हैं महंत नरेंद्र गिरी हमारे साथ। हमारी सहयोगी सुजाता लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। सुजाता, संगम तट पर लाया गया है, जहां संगम का जो पानी है उन पर डाला जाएगा। और क्योंकि संगम तट और मंदिर, लेटे हनुमान जी का मंदिर आमने सामने है, तो बहुत जुड़ाव रहा है महंत जी का भी, और यही वजह है कि अंतिम विदाई कुछ इस तरह से दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, एक तो जो हमारी परंपराएं हैं, जो सनातन की परंपराएं हैं, उसमें गंगा जल जो है वो सबसे पवित्र जल है और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ अगर हम महंत नरेंद्र गिरी जी की बात करें तो वो तो इसी तट पर रहे हैं। और यहाँ हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो जो रास्ता है, यहाँ हमें खबर मिली है कि बाहर तक जो है वो शव यात्रा पहुंच चुकी है और बस ये तट की तरफ, संगम तट की तरफ जो है वो यात्रा पहुंचने ही वाली है। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है, कई स्थानीय नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं महंत जी के अंतिम विदाई देने के लिए। और थोड़ी देर बाद वो जो यात्रा है वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। यहाँ तैयारियां भी हम आपको दिखा रहे हैं और सन्यासी परंपराओं के मुताबिक उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम बार यहाँ देखने के लिए भी लोग जुटे थे और इसीलिए जो रास्ता है वो बहुत बड़ा नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर का ही रास्ता है मठ से संगम तट का। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो एक बार झलक देखना चाहते थे, एक बार अंतिम दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए उसकी रफ्तार थी यात्रा की वो थोड़ी धीमी रही है। उसमें कई साधु सन्यासी शामिल हैं और बहुत क्योंकि निराशा है, नाराजगी है। यूं तो साधु सन्यासी कभी मृत्यु का शोक नहीं बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, भले उन्होंने आत्महत्या की हो या उसमें साजिश है, लेकिन ये है कि वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। इस बात को लेकर जो है वो दुख ज्यादा है, एक झटका लगा है, एक सदमा लगा है, क्योंकि अभी से स्वीकार करने में ही लोगों को समय लगेगा कि जो एक व्यक्ति जो इतने सक्रिय थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे, जिसके पास लोग जाते थे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, उनको भला ऐसी क्या समस्या हो गई कि उन्होंने अपने जीवन को अंत करना उससे ज्यादा आसान समझा। क्योंकि वो तो तमाम समस्याओं का हल लोगों को बताते थे, बड़े बड़े नेता उनके पास जाते थे, आशीर्वाद लेते थे, मार्गदर्शन लेते थे। इसीलिए लोग मानने को तैयार नहीं है कि जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता हो, उनको भला ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका हल उनके पास नहीं था, जिसका समाधान उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इसीलिए लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, खासतौर पर जो साधु सन्यासी है। बिल्कुल सुजाता, तो साफ तौर पर सवाल यही है और वो जरूर चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुपमा भी लगातार जुड़ी हुई है। अनुपमा, आपकी बात भी हो रही थी, आपने कोशिश भी की कि बलबीर गिरी से बात करें, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जो कुछ सामने आया है उनके जाने के बाद वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ रही, तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी अंतिम विदाई की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल सलोनी, एक बार फिर से मैं आपको जो है तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए, यही वो रथ है जिसमें महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर जो है रखा गया है। हर कोई नम आंखों के साथ जो है उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है और किस तरीके से याद कर रहे हैं। हमने यहाँ से बहुत सारे लोग देखिए आम जनता है और वो जो है उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हर कोई जो है उन्हें अपनी तरीके से याद कर रहा है। लेकिन ये बात सच है कि महंत नरेंद्र गिरी अपने पीछे जो है वो कई सवाल छोड़ गए हैं। सवाल ये कि आखिर क्या वजह थी, क्या परेशानी थी जिसकी वजह से अगर उन्होंने आत्महत्या की भी तो आखिर क्यों की। इतना ही नहीं, जो यहाँ के महंत है, जिस तरीके से वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि वो सुसाइड नोट उनकी तरफ से नहीं लिखा गया है, तो आखिर किसकी तरफ से लिखा गया। मैं एक सवाल भी लेना चाहूंगी। महाराज जी, आपने ये सवाल उठाया कि सुसाइड नोट फेक था, उनको लिखना नहीं आता था। आपको किस पर शक है कि कौन होगा फिर? देखिए, ये शक का मुद्दा नहीं है। हमने ये कहा है कि इसकी जांच की जाए और जो भी जांच में दोषी निकलता है, क्योंकि सुसाइड नोट में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है उसमें कि वो जैसे लगता है किसी जिसने पीजी किया हो उस व्यक्ति ने लिखा है, कोई आचार्य शास्त्री पास BA MA का जो छात्र रहा उसने लिखा गया है, क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत साफ है। बहुत आप जो है उस जो सुसाइड नोट पढ़ सकते हैं। हमारे जो महाराज सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, वो खाली अपना नाम लिखते थे। हमारा जो शक की सुई उसी जो सुसाइड नोट पे हुई है
और सुसाइड नोट में ऐसे जो लिखा गया है, दर्शाया गया है, उसमें उस पर भी शंका की सुई घूमती है। और जो लिखा गया है वो जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने लिखा है। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति ने लिखा है, उन्होंने साइन किए हैं, तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? और बाकी जहां तक हमारा कहना है, महाराज श्री वो लिखना नहीं जानते थे। आप ये बात रिपब्लिक भारत पर कंफर्म कर रहे हैं कि महाराज जी जो है लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते थे? देखिए, ये जो है हमारा पूरा संत समाज नहीं, पूरा भारत जानता है। जहां जहां उनके हस्ताक्षर गए, आप उनको खुद मिला लीजिए। हमारे जो है सरकार में हर जगह जहां जहां उनके हस्ताक्षर प्रस्ताव है, हमारा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का दस्तखत वहां जाता है, साइन वहां जाता है, उसको मिला लीजिए। आपके सामने मिला लीजिए। वो तो कोई भी छोटा बच्चा भी बोलेगा भाई ये तो बहुत गलत हुआ है। आपको लगता है कि महंत नरेंद्र गिरी की किसी के साथ दुश्मनी थी, कोई विवाद था जिसकी वजह से? देखिए, उनकी जो ये हमारा पद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का जो पद है, हमारे माननीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी भी हमारे साथ बैठे हुए यहाँ बैठे हुए हैं। शत्रु दुश्मनी का अर्थ नहीं है। ये जो है ये बहुत साजिश के थी। जैसे भी हुआ इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी हुआ वो सरकार का कार्य है, वो अपनी जांच करे और जो भी उसमें दोषी होगा वो पकड़े जाएंगे। साध्वी निरंजन जी, क्या आप लोग चाहते हैं कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की? जैसे कि महाराज जी भी कह रहे हैं कि वो हैंडराइटिंग उनकी थी नहीं, उनको लिखना आता ही नहीं था, तो आखिर सुसाइड नोट लिखा किस? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच एसआईटी गठित की है और अभी हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी हैं, पूरे संत बैठेंगे, फिर उसमें क्या मांग करनी है संत करेंगे। लेकिन एक महंत है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमें उन पर विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। अब मिलना चाहिए जो भी दोषी हो, क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच के बीच में हम टीका टिप्पणी करने तो उचित नहीं है। क्योंकि आपके क्योंकि इस वक्त हम जब उनके आखिरी सफर पर एक तरीके से निकल चुके हैं, तो आपको कोई वो लम्हा याद है जिस वक्त आपकी उनसे मुलाकात हुई हो? और क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि उनका नरम व्यवहार था, मेरी भी उनसे एक बार मुलाकात हुई, बहुत नरम व्यवहार के थे। वो कोई वाकया आप जो जनता के साथ शेयर करना चाहें? अभी गंगा दशहरा को माननीय हमारे अखाड़ा के महामंत्री पूज्य हरिगिरी जी महाराज जी और महंत जी ने दोनों ने कहा था, दीदी आपके द्वारा गंगा दशहरा का पूजन होगा, और वो पूजन अगले कुंभ के लिए संकल्प लिया था कि अगला जो कुंभ आने वाला है उसकी तैयारी की बैठक भी करनी है। अभी 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी, तब भी लोग बोले दीदी अगले कुंभ के लिए अच्छी तैयारी के लिए बड़ी बैठक करेंगे। तो ये परेशान नजर आए। उनकी सोच धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठानों को लेकर के हमेशा चिंता रहती थी कि अच्छी तरह से हो, भव्यता से हो। और ये अभी जो कुंभ गया है उसमें जहां सरकार की सफलता है, सरकार ने सफल कुंभ को संचालित किया, वहीं हमारे अखाड़े के आदरणीय नरेंद्र गिरी जी और आदरणीय पूज्य हरिगिरी जी महाराज जी, ये पूरे अखाड़ा परिषद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें महंत जी की बहुत बड़ी भूमिका थी कि छोटा से छोटा संत यदि उसको जमीन नहीं मिल रही तो जमीन दिलवाना, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही तो प्रशासन से कह के सुविधा दिलवाना। मैं ये समझती हूँ कि अखाड़ा के लिए, संत परंपरा के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं ये मानती हूँ कि उनके कार्यकाल में बहुत कुंभ किए गए हैं, चाहे वो नासिक का हो, उज्जैन का हो, हरिद्वार का हो, प्रयागराज का हो, सारे कुंभ सफलतापूर्वक आयोजन हुए हैं। इस तो जैसा तस्वीरें हम लगातार प्रयागराज की दिखा रहे हैं और संगम तट की दिखा रहे हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी जी को के पार्थिव शरीर को स्नान के लिए ले जाया गया है और उसके बाद यहीं पर बागंबरी मठ में उनको लाया जाएगा। मैं एक बार जल्दी से आपको पूरी तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि यहाँ पर बागंबरी मठ में ही जब उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, यहाँ पीछे हवन कुंड है जहां पर हवन संपन्न हुआ। ये तस्वीरें जरा मुकेश जी दिखाइए। और इसी के साथ साथ जहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और जैसा उनकी इच्छा अनुसार जिस तरह से सुसाइड नोट में लिखा गया है, उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर समाधि दी जाएगी। उसके लिए भी जो ये तस्वीरें अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं, ये मुकेश जी यहाँ से दिखाइए, जहां पर पूरी जगह खोदी गई है जहां पर समाधि स्थल होगा। और एक बार
एक बार जिस तरह से हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद और उनकी आज समाधि होनी है। बाबा ये बताइए, मोहनी बाबा इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबा ये बताइए, महंत नरेंद्र गिरी को आज उनकी भू समाधि होनी है। इस भू समाधि के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, भू समाधि सन्यासियों की जन्म के बाद नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि क्रिया के बाद होती है। सन्यासी जब अपना सन्यास मार्ग तय करता है, पिंडदान करने के बाद जब सन्यास लेता है तो उसको जलाया नहीं जाता। उसकी शरीर शांत होने के बाद जल समाधि या भू समाधि की विधि ही हमारी परंपराओं में है। अखाड़े की परंपराओं के अनुसार संत महात्माओं को भू समाधि या जल समाधि दी जाती है। इस पीठ के पीठाधिपति अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी की शरीर शांत हो चुकी है। उनकी 100 तीर्थ यात्रा निकाली गई है। संगम त्रिवेणी बड़े हनुमान जी होते हुए जब शरीर यहाँ पहुंचेगी तो इससे दिव्य और भव्य गुफा जो तैयार की गई समाधि स्थल में, इसमें विशेष भाग में एक स्थान बनाया गया है जहाँ पद्मासन सिद्धासन में उन्हें बैठा करके समाधि दी जाएगी। समाधि की 1 वर्ष तक पूजा की जाएगी। 1 वर्षों बाद समाधि को पक्का बनाने के बाद उसको पूरी तरीके से सिद्ध करने की विधि संपन्न होगी। 1 वर्ष बाद वो समाधि पक्की होगी। उस पर एक शिवलिंग स्थापित की जाएगी जिससे महेश्वर गुरु की जो परंपरा अखाड़े में है वो पूरी होती है। इसी परंपराओं से समाधियां होंगी। आप देख सकते हैं कि समाधि की सारी विधि पूरी हो चुकी है। केवल जैसे ही शरीर यहाँ पहुंचती है हम उसे परिक्रमा के मार्ग से ले आएंगे, पूजन करके उसकी आस्था के अनुसार जैसे मूर्ति की जैसा आप बता रहे हैं बाबा, मैं आपको थोड़ा रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। जैसा बाबा कह रहे हैं कि यहीं पर भू समाधि होनी है और उसके लिए जो तैयारी है, जो जगह है वो तैयार कर ली गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन महंत की